हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम करते हैं आपके टॉपर्स वन चैनल पे। मैं अवनीश कुमार लेकर के आया हूँ आपके लिए पी वाई क्यू। आपके सामने चैप्टर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम यहाँ पर बिहार बोर्ड का पी वाई क्यू कराने जा रहे हैं। आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्यूशन के साथ करेंगे, ताकि मुझे कोई भी डाउट ना रहे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो, है ना। तो बच्चों आगे की बातें करते हैं पी वाई क्यू में। सबसे पहले आपको 2023 मार्क्स में हम 2024 और 2025 का भी क्वेश्चन देखेंगे। 2023 की क्वेश्चन अगर की बात करें तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट एट कैथोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCN सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अगर एक्वस NaCN की बात करें, चेंज करूँ उसको, क्या बात करें, एक्वस NaCN की बात करें तो ये आपका एक कैथोड इस टाइप का आ जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये एनोड हो जाएगा आपका, और अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये कैथोड हो जाएगा आपको। और आप अगर NaCN डाउन करके रखें, ये भी किस फॉर्म में डालें आप, एक्वस के फॉर्म में। तो देखो क्या होता है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड उसको कहते हैं जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो बच्चों, जिसपे एनोड है वहां पर ऑक्सीडेशन हो, और एनोड देखो एक्वस NaCN ऑक्सीडेशन किसका होता है, NaCN में जाओगे Na++Cm-, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटा होगा तो फिर -1 है, ये +1 है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटा होगा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो एनोड पर बच्चों अगर हम 2Cm- करें या चलो Cm- की बात करते हैं तो Cm- ऑक्सीडाइज होकर Cm2 बन जाएगा, माइनस करके चलेंगे तो हाफ आ जाएगा। और +1 मटोल की बात करें, एक्वस से तो वाटर भी ऑक्सीडाइज करेगा, और वाटर में आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, -2 होता है, तो यहाँ से O2 निकल जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये अभी बैलेंस इसको पूरे रिएक्शन साथ में लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पर बताओ, ये तो एनोड पे हो गया। कैथोड पे जाओगे तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब बताओ Na+ है, Na+ मेटल, मेटल का SRP बहुत ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। इसके कारण से हम इसको रिड्यूस नहीं करवा पाते, अगर करवा पाते हैं तो हाई रिडक्शन चाहिए, वहां पर वाटर चाहिए। तो जब H2O की बात करोगे तो यहाँ से समझ तो ये टूट जाता है, हाफ H2 आपको बस 2OH-। तो अब देखो बस इतना ही याद रखना है ना। ये पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCN सॉल्यूशन। तो कैथोड के बारे में पूछा, तो बताओ कैथोड पे क्या जमा हो गया, हाइड्रोजन गैस। और क्या जमा हो गया, हाइड्रोजन गैस। आंसर आ जाएगा बच्चों हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा आंसर, हाइड्रोजन। आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको एनोड की बात करें तो एनोड पर आपको ऑक्सीडेशन करा देनी है, और कैथोड पे क्या करवा देनी है, रिडक्शन करवा देनी है। तो क्लोरीन माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो Cl2 बन जाएगा, और H2O का ऑक्सीडेशन जब होगा तो ऑक्सीजन देखो नेगेटिव में है तो O2 बनाएगा। क्या बनाएगा, ये O2 बनाएगा, इसके कारण इसका ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम का SRP ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसके कारण से ये रिड्यूस नहीं हो पाता है यहाँ पे, और उसके रेफर वाटर रिड्यूस होते हैं, और किस गैस में निकलता है, हाइड्रोजन गैस में निकलता है। यहाँ तो समझ आ गया इसको। चल आगे बढ़ जाते हैं, आप क्वेश्चन मिलाते चले जाओगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सर, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ ABCD। अब देखो जी ABCD ये दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा ये सबका सब मेटल है, अब मेटल का SRP जो होता है पॉजिटिव में होता है। यहाँ पर देखो ये सबका SRP दिया हुआ है, यहाँ पर दिया -3.05, इसका दिया -1.66 वोल्ट, इसका दिया -0.40 वोल्ट, और इसका दिया +0.8 वोल्ट, है ना। अब देख लो इधर से इधर जा रहे हो SRP बढ़ रहा है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसको कहते हैं। तो सर आपको कैसे पता चला कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया,
तो देखो ये जो नेगेटिव मेटल मेटल जो होता है, मेटल ऑक्सीडेशन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता रखता है, तो ज्यादातर पॉजिटिव में होती है। यहाँ पे ऐसा क्या दिया, नेगेटिव है, इसमें एसआरपी। अगर एसआरपी जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता है, मतलब उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, एसआरपी इसका ज्यादा है। और जिसका एसआरपी कम होगा, एसआरपी कम होगा उसका रिडक्शन होगा, और जो रिडक्शन होता है बच्चों वो क्या कहता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर पूछा क्या था, सॉरी क्या हो गया, एसआरपी घट रहा था ना, एसआरपी घट रहा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मिस्टेक, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर एजेंट क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग पावर इसके पास ज्यादा होगा। तो जिसके पास एसआरपी कम है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इसका। तो एसआरपी चेक करना ना, एसआरपी जिसका जितना नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द शेयर कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज, शेयर कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो हमें याद होगा कि हमने पढ़ा था कि 1 बाई, तो यहाँ से एक हमने पढ़ा था कि सर कंडक्टिविटी इज कम टू 1 बाई रेसिस्टिविटी होता है, और एक हमने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा 10 से पता रहे कि R इज कम टू रो एम बाई ए, है ना। तो आर ए बाई एम को रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो, रो इज रेसिस्टिविटी, रो क्या है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी। और अगर आपको कंडक्टिविटी सेम की बात करें तो कंडक्टिविटी निकालेंगे, तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए होता है 1 बटा रेसिस्टिविटी, क्या होता है, 1 बाई रेसिस्टिविटी होती है। अब अगर 1 बाई रेसिस्टिविटी की वैल्यू रखने हैं तो आर ए अपॉन एम हो जाता है। अब देखो ये 1 बाई आर इज कंडक्टेंस, 1 बाई रेसिस्टेंस कौन सा होता है, कंडक्टेंस, लेंथ बाई एरिया, इसी को कहते थे सेम कांस्टेंट, क्या कहते थे इसको, सेम कांस्टेंट कहते थे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एम बाई ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, एम बाई ए आ जाएगा। तो दिस इज सेम कांस्टेंट, और 1 बाई रेसिस्टेंस को कहते हैं कंडक्टेंस। तो आपको एम बाई ए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। समझ में आ गया आपको। चलो ये क्वेश्चन अगले है, ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो है आपका 2023 का, है ना, मतलब 2023 का क्वेश्चन। आगे बच्चों देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव आगे, और ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता आपका। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, याद होगा आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया था तो पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है, तो लिखेंगे सर इट इज ए डिवाइस, लिखना एकदम याद करना है ना, इट इज ए डिवाइस which convert electric energy into chemical energy, electric energy into chemical energy and energy into chemical energy and its वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, या फिर और करके लिख सकते हो, है ना। अगर वाइस वर्सा नहीं लिखना चाहते हो तो और कर दोगे, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले तो आप डिफाइन करोगे कि किसको कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा सेल है बच्चों जिसके द्वारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में आ जाता है। इस आधार पे ना हम लोग 2 टाइप का सेल पढ़े थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप का होता है ना। एक को हमने पढ़ा था डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, क्या पढ़े थे कि गैल्वेनिक सेल। अब देखो गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे, और दूसरा हमने बात किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, इसी गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल के नाम से भी जानते थे, है ना, ध्यान देना, ये आंसर लिखना है इसका।
अब अगर हम गैल्वेनिक सेल बनाए बच्चों, स्ट्रक्चर बनाने का रहा था, तो देखो गैल्वेनिक सेल में दो क्या क्या आता था, कंपार्टमेंट अंग्रेजे थे, और इसमें एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर डालते थे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे डालते थे, और इसे हम क्या कर देते थे, इसे हम एक गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर से अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे बच्चों शांत ब्रिज डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पे, शांत ब्रिज डालते हैं। तो ये इस टाइप से आ जाएगा शांत ब्रिज। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में दिया है, और ये क्वेश्चन बोल दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाना, अब इसमें एक्सप्लेन कर देना कि सर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, है ना। और एक देखोगे तुम्हारे पास होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चों एक ही कंपार्टमेंट होता है, और एक ही कंपार्टमेंट के अंदर तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और इलेक्ट्रोड के बीच में सेल जुड़ा होता है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इतना 2 फिगर बना दोगे, गैल्वेनिक सेल लिखोगे, गैल्वेनिक की फिगर बना दोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक की फिगर बना दोगे। समझ में? अब इसके बाद नीचे एक्सप्लेन भी करने कहा, तो आप इसमें एक्सप्लेन कर दो कि हम इसमें क्या रखें, इलेक्ट्रोड रखें। कहाँ दिख रहेगा तुम्हें, कोई दूसरा पेन लेने के, तो इसे हम देख लेंगे। इसमें हमको इलेक्ट्रोड देखना, थोड़ा आंसर पहले ये लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिफिनेशन हो जाएगा। फिर है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप का था, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर यहाँ पर दोनों का फिगर बनाना। इसके बाद इसमें डिफाइन कर दोगे कि जब एक्सप्लेन करने का तो लिखोगे एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है, दैट इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स। क्या हो जाता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, जिसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और कैथोड उसको कहते हैं, कैथोड उसको कहते हैं जिसके ऊपर रिडक्शन होगा। तो वैसे डिफिनेशन करें ना, जैसा एनोड उसको कहेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड उसको कहेंगे जहां पर रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा हम यहाँ पर इनोड भरेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर वो डिसोसिएट होता है। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसा लिख दोगे। समझ में आ गया? तो ये एक्सप्लेनेशन में आपको 5 नंबर के लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस। मेरे साथ साथ बोलोगे, याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस which convert electric energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy। याद हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 है, एक है गैल्वेनिक सेल जिसे रेडियम सेल भी बोलते हैं, और दूसरा है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों का फिगर बना देना है। इसके बारे में लिखोगे तो इसमें एक चीज और लिखोगे कि सर ये वहां शांत ब्रिज होता है ना। क्या होता है, शांत ब्रिज। शांत ब्रिज बच्चों खुद में क्वेश्चन है, आगे मिल जाएंगे क्वेश्चन, जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आगे मिल जाएगा। तो चलो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आए हैं, और ये फिर से रिपीट होने की चांसेस बनते हैं। दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है ना। अभी तो हमने एक साल का ही क्वेश्चन देखे हैं, कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है वो समझ जाना है, दिख जाएगा तुम्हें। तो जल्दी से अगर कॉपी करना चाहते हो तो एक बार कॉपी करो, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब पॉज करके कॉपी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.76 वोल्ट, है ना। कितना वोल्ट है, 0.76 वोल्ट। क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसओपी, बराबर दे दिया है 0.76 वोल्ट प्लस में। याद होगा हमने पढ़ाया था तुम्हें कि एसओपी जो होता है बच्चों वो माइनस एसआरपी के बराबर होता है ना। तो अगर एसओपी 0.76 वोल्ट है तो इसका एसआरपी उतना ही में ही माइनस हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। देखो कहां पर है, माइनस 0.76 वोल्ट। आगे आपका आसान है, जितना एसओपी दे रहे हैं अगर एसआरपी मांगे तो उसका बस निगेटिव कर देना है। अब देखना था NaCl इज इक्वल, आपको याद होगा हमने कोमरोस पढ़ा था, कोमरोस पढ़ा था, और इस कोमरोस में हमें पढ़ाया जाता था कि अगर इनफाइनाइट डायमेंशन है, इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, डायमेंशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डायमेंशन करते हैं, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का जब क्या करते हो, इनफाइनाइट डायमेंशन करते हो तो उसके आयन डिसोसिएट हो जाते हैं।
और हर आयन का कंडक्टिविटी में कुछ ना कुछ रोम होता है ना। हर आयन का कंडक्टिविटी में कुछ ना कुछ रोम होता है। तो जब कंडक्टिविटी का कुछ ना कुछ रोम होता है तो यहाँ पर जो रोम होता है उसके आयन के सम के बराबर होता है। तो जैसे NaCl लिखा, NaCl में जब ये टूटेगा तो Na प्लस Cl माइनस होगा। तो ये दोनों आयन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हम कर देंगे, है ना। दोनों का दोनों आयन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हम कर देंगे। तो अगर तुमसे पूछता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, यहाँ लिख लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की बात करें तो तुम लिखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, प्लस क्या हो जाएगा आपका, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो बस आपको देखो कहाँ दिख गया, यहाँ पर दिख गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस Cl माइनस आ जाएगा। तो ये कोमरोस का स्टेटमेंट है। कोमरोस कहते हैं कि अगर इनफाइनाइट डायमेंशंस है तो इनफाइनाइट डायमेंशंस पे आयंस जो होते हैं वो टूट जाते हैं और हर एक आयंस का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट में। अगर आप पूरे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो आप तीनों की कंडक्टिविटी को टाइट कर सकते हो। कोई दिक्कत है आगे समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन की नंबरिंग गड़बड़ हुआ है, ये नंबर नहीं है क्वेश्चन का, ये खत्म कर देना, तो पूरा एक ही क्वेश्चन है। ये ABC BD जो दे दिया ये गलत है, ठीक है, हटा दो इसको। तो ऐसा क्वेश्चन में गड़बड़ है। करंट के द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेम रिएक्शन, एक हाफ सेम रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, Zn से Zn प्लस 2 जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसका E नॉट दिया हुआ है आपका, E नॉट दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। और आपको देखोगे Fe से Fe प्लस 2 जा रहा है, Fe से Fe प्लस 2 जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में, और इसका E नॉट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 0.41 वोल्ट। अब देखना यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ भी क्या हो रहा था आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब दोनों का SOP दिया हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ, क्या दिया हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। कैसे पता करते हो सर ऑक्सीडेशन, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना गया, 0, 0 से कितना गया 5, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गए। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। समझ में आ गया, क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपको दिया है, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहता है तो आप E से हम जब निकालते हो ना तो आपका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, E नॉट एनोड माइनस E नॉट कैथोड हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात है, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहे, आपको क्या दिया रहे, रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहे, तो रिडक्शन पोटेंशियल में आप चेक करते हो कि E सेम बराबर हो जाता है E नॉट कैथोड या E कैथोड माइनस E नॉट, E नॉट कहेंगे तो यहाँ E नॉट करें, E कैथोड माइनस E नॉट, बस थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि SOP बराबर SRP हमने पढ़ा है माइनस में, तो माइनस लग जाते हैं इसमें, तो ये प्लस हो जाते हैं। अब देखना है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर सबका सब ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, अब कह रहा है Fe2 प्लस से आप Fe जा रहे हो, ये क्वेश्चन देखना रिपीट हुआ है पीछे, Fe2 प्लस से Fe जा रहे हो, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और अभी अभी हमने बताया था कि जिसका रिडक्शन होता है जी वो कैथोड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये कैथोड। तो Fe इसमें कैथोड की तरफ काम कर रहा है। Zn को देखो, Zn प्लस 2 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होता है, एनोड होता है। तो बताओ इसमें एनोड कौन हो गया आपका, ऑक्सीडेशन जिंक वाला हो गया है। तो एनोड कितना गया, प्लस 0.76 वोल्ट, तो ये आ गया प्लस 0.76 वोल्ट माइनस आपका कैथोड कौन आ गया 0.41 वोल्ट, तो प्लस 0.41 वोल्ट ये भी है। अब माइनस करो, आ गया 0.35 वोल्ट आ गया, कितना आ गया आपको 0.35 वोल्ट प्लस में आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो आसान है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे तो ई से निकाल लिखेंगे, ई एनोड माइनस कैथोड करते हैं, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहे तो कैथोड माइनस एनोड करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था पीछे SOP बराबर माइनस SRP होता है ना, SOP बराबर क्या होता है, माइनस SRP होता है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन मेरे पास है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिपॉजिट 108 ग्राम सिल्वर फ्रॉम A03। अब देखो कि कह रहा है जी कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फराडे का फर्स्ट लॉ यूज करना, किसका यूज करना, फराडे का फर्स्ट लॉ यूज करना। फराडे फर्स्ट लॉ कहता था
कि जब किसी सॉल्यूशन से करंट पास कराते हैं तो वहां से क्या होता है, उसका डिपोजिट वेट जो होता है इक्विवेलेंट वेट का करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग जेड क्यू बाई 96,500 ओम पढ़ते थे। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पूछे तो आईटी भी कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं, आईटी भी कर सकते हैं। और या इसका टाइम दिया रहता तो आईटी लगा, अगर टाइम नहीं दिया है तो क्यू में लगाऊंगा, है ना। टाइम नहीं दिया है तो क्या करना है, क्यू। अगर टाइम दिया रहता कि 2 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, तो आईटी में लगाए थे। अब यहाँ पे देखो जी दिया है कि कितना ग्राम डिपोजिट हो रहा है, 108 ग्राम डिपोजिट हो रहा है। तो डब्ल्यू हो गया 108। जेड कैसे निकालते हो, जेड निकालते हैं कि सर मोलर मास बाई एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और एन फैक्टर होता है यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो AgNO3 टूटेगा, तुम्हें AgNO3 टूटेगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस 2, सॉरी Ag प्लस 1 आ जाएगा। Ag कितना आ जाएगा, प्लस 1, मतलब सिंबल पे प्लस 1 है, तो एन फैक्टर इसका जो 1 हो गया। ठीक है, जितना पॉजिटिव होता है वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो देखो इसका क्या हो गया, सिल्वर का मोलर मास कितना होता है, 108 ही होता है। तो 108 बाई कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका जेड भी 108 आ गया। तो 108 इंटू क्यू बाई 96,500 ओम आ गया। तो 108 से 108 कट जाएगा, एक क्यू बराबर आ गया आपको 96,500 ओम। क्या 96,500 ओम ऑप्शन में दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो 96,500 ओम को बच्चों हम एक फैराड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक फैराड पढ़ते हैं। तो देखो आपको एक फैराड मिलेगा, एक फैराड समझ गया। तो कुछ था नहीं, आपको डब्ल्यू बराबर जेड क्यू बाई 96,500 को याद रखना है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से जब इसको याद रखोगे तो डब्ल्यू का वेट हो जाएगा 108, हाँ ना, जेड निकालने के 108 बटा 1 और वहां से क्यू लगा देंगे। तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये PYQ सीरीज चल रही है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने की कोशिश करें। बट ठीक है, हम उसके साथ साथ थ्योरी थोड़ा लेते जाते हैं तो आपको याद होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि फ्राइडे में आगे भी मिलेंगे। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की भी बात करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है आपका। कराची चलो अब इस बार डिफाइन ही करना आ गया कि आप फ्राइडे ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड नंबर की बात कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बच्चों तो यहाँ पर आपको क्या देंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का देंगे। अब फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेना है। चलो हम यहीं पे दोनों लॉ की बातें करेंगे, है ना। हम फराडे का दोनों लॉ की बातें करते हैं, हम फराडे लॉ की बातें करते हैं। फराडे लॉ क्योंकि आगे भी आएगा आपका, है ना। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दो लॉ होते हैं इसमें, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। पहले लॉ में कहता है बच्चों कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो केमिकल रिएक्शन होते समय एनोड या कैथोड किसी पर भी, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो वेट जमा हो जाता है वो वेट डिपोजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज फ्लो का या करंट का होता है ना। चार्ज फ्लो या किसका होता है, करंट का होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करेंगे बच्चों द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे इसको, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट को डिफाइन करना, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, या तो ऑक्सीडेशन हो जाए या तो रिएक्शन हो जाए। तो विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड हो जाएगा, करेगा विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाए, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड पे हो, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। तो कहता है कि ड्यूरिंग क्या इलेक्ट्रोड, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता था इसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम था ना, क्या होता था इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फिर कम कहेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के समय पे, इलेक्ट्रोलाइसिस के समय पर एनोड या कैथोड का ही रिएक्शन होता है। तो उसका जो तुम्हारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ, कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट, by current, electrolysis by current is proportional to क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू हमारे इक्विवेलेंट वेट होते हैं, या फिर कह सकते हो तुम्हारे पास का
इस प्रोपोर्शनल टू डिपॉजिटेड वेट लिखते हैं, इसको डिपॉजिटेड वेट ऑन इलेक्ट्रोड। देखो याद रखोगे, ये स्टेटमेंट बहुत काम का आएगा, तो डिफाइन करने में काम आएगा। क्या रखोगे कि फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि आप अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करंट से करवा दो, करंट से करवा दो, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगे ये किसी पर एनोड या कैथोड पे, उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के समय पे जितना करंट इसमें पास कराएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्शन होता जाएगा, मतलब डिपॉजिटेड वेट होते चला जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है बच्चों, वो जो अभी हम बताए थे कि डब्ल्यू प्रोपोर्शनल क्यू होता है, प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं जेड क्यू बन जाता है। इस क्यू को फरारी में होता है, तो इसके बराबर हम लिखते हैं डब्ल्यू बराबर जेड क्यू बाई 96,500 होगा। अभी देखो जेड जो होता है, जेड को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो फर्स्ट नंबर को कॉपी कर लो, फर्स्ट नंबर इसमें, उसके बाद हम सेकंड नंबर की बात करें। हो गया? अच्छा, सेकंड नंबर ऑटोमाइसिस की बात करें। सेकंड नंबर ऑटोमाइसिस क्या कहता है? चलिए, सेकंड नंबर ऑटोमाइसिस क्या कहता है इसमें? सेकेंड मॉल इलेक्ट्रोलाइसिस में कहता है कि आपके पास हमने क्या किया, बहुत सारे सेल कनेक्ट कर दिए सीरीज में, बहुत सारे सेल कनेक्ट कर दिए क्या है, सीरीज में। इस टाइप का, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इसको इस टाइप से, इस टाइप से कनेक्ट कर दिया इसको, ऐसा। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सब में करंट सेम जाता है। तो जब सब में क्या करते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ करेंट, the same amount of current passes through different electrolyte, through different electrolytes। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से क्या कहते हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराते हैं, है ना, तब क्या कहता है कि थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो बच्चों W1 by W2 इज कम टू Z1 अपॉन Z2। ये आपका 2 नंबर का आया था, इतना आर्टिकल समझ में। क्या हो जाएगा कि द सेम अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। जब सब में क्या होता है, करंट पास करवाते हैं, जिसका जो डिप्यूटेड वेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, जेड का। डिप्यूटेड वेट जो होता है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू केमिकल, ऐसा डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या होता है इसमें, डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहा है ना, और प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो आपको सेकंड मार्क्स ऑटोमेटिक समझ में आ गया, दोनों मार्क्स को हमने यहाँ पर समझा दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि आप क्या करें, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। कहता वाइटल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। प्राइमरी सेल किसको कहते हो? प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसका यूज करते करते खत्म हो जाए, बट उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना। तो जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते वो क्या कहा जाएगा, प्राइमरी सेल। और जिसे रिचार्ज कर सकते वो क्या कहा जाएगा, आपका सेकेंडरी सेल। तो द रिएक्शन ओनली वंस एट आफ्टर ईच। तो देखो प्राइमरी सेल की बात करूं, व्हाट आर प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल कम कहेंगे, द रिएक्शन अकर्स ओनली, अपना स्टेटमेंट इसका, the reaction occurs only once and after use after use
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, बैटरी बिकम्स डेड, बैटरी बिकम्स डेड हो जाएगा, एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन हो जाएगा, एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, इसको दोबारा यूज हम नहीं कर सकते। हाँ, इसका एग्जाम्पल होता है नीड स्टोरेज सेल, नीड स्टोरेज सेल। हमने यहाँ से आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन दिया, जो एनसीईआरटी में था, इसमें एनसीईआरटी बुक से देखें। हाँ ना, क्या होता है कि द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, एक बार रिएक्शन को यूज करने, एंड आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय यूज करने के बाद बैटरी बिकम्स डेड, बैटरी खत्म हो जाती है और उसे कैन नॉट बी रीयूज अगेन, दोबारा यूज नहीं आते उसका, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल, और उसका एग्जांपल हो गया नीड स्टोरेज सेल। समझ में आ गया? इसको उसके बाद कहते हैं सेकेंडरी सेल के बाद। सेकेंडरी सेल तो होता है, जो यहाँ से देखो, अब इसका उल्टा करूंगा, सेकेंडरी सेल रिवर्स हो सकता है ना, सेकेंडरी सेल क्या हो सकता है, इसका रिवर्स हो सकता है, सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज, सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज, यूज करने के बाद उसे हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, कैन बी रिचार्ज कहता है पासिंग बाय पासिंग थ्रू, बाय पासिंग करेंट थ्रू इट, है ना, बाय पासिंग करेंट थ्रू इट। हर में इन्वर्टर में होता है क्या, उसकी बैटरी पे से रिचार्ज होते हैं, वो कौन सा सेम होता है, सेकेंडरी सेम, असल है क्या होता है वो सेकेंडरी सेम। आपने रिमोट वर्ड में सेम देखा है ना, उस रिमोट वाला जो सेम होता है वो कौन सा सेम होता है, प्राइमरी सेम होता है, हो जाएगा ये। तो प्राइमरी सेम इसको कह सकते हैं यूज, कहता है इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट कैन बी यूज अगेन। देखो इसका एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप लिखना पहले एनोड पे, एनोड पे अगर बात करते हैं तो पीबी जो होता है सॉल्वेंट के फॉर्म में SO4 पर -2 के साथ रिएक्ट करता है ना, और ये बनाता है PbSO4, क्या बनाता है ये PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसके बाद इसका जो कैथोड पे रिएक्शन होता है, अगर कैथोड के रिएक्शन है, कैथोड के रिएक्शन होता है आपका PbO2 SO4 पे -2, PbO2 SO4 पे -2, और हो जाता है 4H एक्वस सॉल्यूशन, क्या हो जाता है 4H एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है तुम्हारा PbSO4 2H2O, क्या आता है PbSO4 2H2O, ठीक है, इस टाइप से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मिडिल लिखे जगह चौक ऊपर रिएक्शन होता है इसका। देखो एनोड, एनोड पर मैंने क्या लिखा, पीबी सॉलिड होगा, इस पीबी सॉलिड से SO4 पे -2 क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड पे जाओगे, कैथोड पे क्या होगा बच्चों, यहाँ से PbO2 कौन ऐसा करेगा, PbO2 SO4 पे -2 4H रहेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, है ना, तब तुम्हारे जाकर के बन जाएगा क्या, बन जाएगा PbSO4 2H2O। आगे समझे, तो देखते हैं अगर इस रिएक्शन को ऐड कर दें, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो इस रिएक्शन को ऐड करेंगे तो PbS क्या रहेगा तुम्हारा PbO2 हो रहेगा, कितना रहेगा 2SO4 पे -2, इधर से जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 4H आ गया ना, ये बन जाता है आपस में H2SO4, क्या बन जाता है ये H2SO4,
तो इधर बनता 2 PbSO4, 2 PbSO4 अपॉन 2H2। ये हो गया डिस्चार्जिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया ये? डिस्चार्ज। और जब इसको डिस्चार्ज करेंगे तो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है ये? रिवर्स हो जाता है। समझ गई? समझ में आ गया ये? तो ये कहते हैं क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मेरे पास क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेम, उस सेम को कहेंगे जिसको यूज करने के बाद दोबारा क्या कर सकते हैं? रीयूज में ला सकते हैं। यूज करने के बाद दोबारा क्या कर सकते हैं? रीयूज में ला सकते हैं। वो मेरे पास क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा सेकेंडरी सेम। सेकेंडरी सेम में क्रिएशन होता है, वो इसमें देखेंगे। इसका एग्जाम्पल जो होता है बच्चों, वो एग्जाम्पल आपका आ जाता है, हो गया ना, नेट बनाया ना, नेट स्टोरेज इसमें देखो, उसमें उल्टा कर देना है। नेट स्टोरेज से इसमें कर देना, उसमें होता है नेट मानसेशियन। किसमें? प्राइमरी में। प्राइमरी में क्या आता है? नेट मानसेशियन। और सेकेंडरी में क्या आता है? नेट स्टोरेज से। थोड़ा सा देखना है, सुधारना है इसको, है ना। बात करें प्राइमरी जो भी हम खाए थे पीछे, उसमें करेंगे ना नेट मानसेशियन, और इसमें क्या करोगे? नेट स्टोरेज सेम की बातें करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आगे? आगे हम 2022 के क्वेश्चन में तेज देखेंगे। फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। अभी तो पढ़ा रहे थे, तो डायरेक्ट आंसर इसका याद रहेगा आपका 96,500 कूलम इसका होता है। यहाँ से अगर डायरेक्ट आंसर याद करें तो कितना रहेगा? 96,500 कूलम आ जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन नेट स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। अभी बताए थे नेट स्टोरेज बैटरी जब आता तो सल्फ्यूरिक एसिड वापस आ जाता है ना। नेट स्टोरेज बैटरी कौन था? सेकेंडरी सेम। सेकेंडरी सेम में डिस्चार्जिंग का रिएक्शन भी दिखाए थे, उसको अपोजिट कर दो तो क्या बन जाएगा आपका? H2SO4 वापस आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम जो होता है बच्चों फ्यूम सेम कहा जाता है, और ये यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट मोड। कौन यूज करते हैं इसका? एस्ट्रोनॉट मोड यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका। आगे बात करेंगे इसको। आगे कर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टैंडर्ड रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिया। ठीक है। Ag प्लस से Ag जा रहा है, मतलब रिडक्शन जा रहा है जी। SRP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? SRP दिया हुआ है। ठीक है। आपको कह रहा है SN2 प्लस से SN जा रहा है, ये भी रिडक्शन जा रहा है। तो आपको देखो यहाँ से SRP दिख रहा है। जब ज्यादा ऑक्सीडेशन से कम ऑक्सीडेशन पे जाए, ज्यादा से कहाँ जाए? कम पे, तो क्या दिया रहता है? ये SRP दिया रहता है। और अभी हम निकालने क्या था ना, E0 सेम बराबर SRP कैसे बताए थे? E कैथोड माइनस E एनोड बताए थे ना। E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। कब? जब SRP दिया रहेगा तब। अगर ऑक्सीजन, अगर आपको तो क्या दिया रहता कि अगर आपको दिया था SOP, तो उनका क्या देते? एनोड माइनस कैथोड, ऐसे होगा कैथोड माइनस एनोड। अब देखो कैसे पता चला है कि कैथोड कौन है एनोड कौन है। तो आप यहाँ से देखना, यहाँ से देखोगे कि ये जो लेफ्ट साइड देखो, इस सेल को ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। SN से SN2 प्लस लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पर शांत ब्रिज है, और यहाँ पर Ag प्लस से Ag जा रहा है। तो देखो इधर वाला एनोड होता है, इधर वाला क्या होता है? एनोड। इधर वाला क्या होता है? कैथोड होता है। तो जो ये होता है शांत ब्रिज, ये क्या होता है आपका? शांत ब्रिज होता है। तो शांत ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एनोड है। तो ऐसा वाला देखो एनोड है, एनोड का ये वाला आ गया माइनस कितना आ गया? 0.14 वोल्ट आ गया। तो एनोड आपका आ गया माइनस 0.14 वोल्ट। तो माइनस माइनस 0.14 वोल्ट आ गया। आपका कैथोड ये है जी, कैथोड आपका 0.80 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.80 प्लस 0.14 मतलब आ गया आपका 0.94 दिया क्या? ये दे दिया आपका 0.94। ठीक है। आगे आपका समझ में? तो इस टाइप से आप पहचान सकते हो किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। पहले तो ये समझो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ये समझना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ये समझना है कि सर इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इट इज एन आयनिक कंपाउंड, इट इज एन आयनिक या एक्वस आयनिक सॉल्यूशन, एक्वस आयनिक सॉल्यूशन which dissociate in presence of
इलेक्ट्रिसिटी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर ऊर्जा तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमाइट्स को देखो बच्चों दो कैटेगरी में बांटे हैं हम। इलेक्ट्रोमाइट्स को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोमाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमाइट किसको कहते हो, और स्ट्रॉन्ग उसको कहते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो हम कहेंगे दैट इलेक्ट्रोमाइट विल डिसोसिएट 100% इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमाइट। इसके एग्जांपल हो गए तो एसिड भी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा जैसे HCl, HI, H2SO4 ये आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या हो सकता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस भी आ सकता है, NaOH, KOH, या फिर साल्ट आ सकते हैं। क्या सकता है आपका साल्ट, NaCl, KCl, MgCl हो जाएगा, बहुत से ऐसे साल्ट हो जाएंगे। बिग इलेक्ट्रोमाइट नॉट डिसोसिएट 100%, है ना, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा बच्चों तो इसमें आ जाएंगे वीक एसिड, क्या आ जाएगा आपका वीक एसिड, और कौन आ जाएगा वीक बेस आ जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस आ जाएगा। ये आपका पास आ जाएंगे। यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन था ये, शॉर्ट आंसर था, तो 2 नंबर में काफी है ना, 2 नंबर में काफी। आप इलेक्ट्रोमाइट को डिफाइन कर दो, इलेक्ट्रोमाइट का टाइप बता दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमाइट और वीक इलेक्ट्रोमाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमाइट उसको कहते हैं जो 100% डिसोसिएट होता है, वीक इलेक्ट्रोमाइट उसको कहते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साम ये सब जो तुम्हारे रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमाइट में आ जाएंगे। बाकी वीक एसिड वीक बेस जो होगा वो तुम्हारे क्या आ जाएगा वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोमाइट में आ जाएगा। समझ में आ गया इसका। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। द यूनिट सेम कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट किसको बोले थे अभी याद होगा, सेम कांस्टेंट हमने बोला था, सेम कांस्टेंट जो हमने बोला था तो अभी अभी सिखाए थे पीछे, M/A होता है, M/A होता है। बताओ M का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का क्या बच गया 1 मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो देखो सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। अगर समझ में कोई दिक्कत है, कहता द सेम रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। देखो सेम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा G नॉट नेगेटिव होता है, तो डेल्टा G नॉट नेगेटिव होगा, और डेल्टा G नॉट निकालने का फॉर्मूला आपको होगा -NFE का, E नॉट सेम का। तो देखो E नॉट सेम चाहिए था, E नॉट रिडक्शन दे रहा है, गलत हो जाएगा, E नॉट रिडक्शन इज पॉजिटिव, रिडक्शन जैसे दिया गलत हो जाएगा, आपको चाहिए था E नॉट सेम, है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था आपको E नॉट सेम चाहिए था। तो डेल्टा G नेगेटिव ही आंसर एक सही है इसका, हो जाएगा ये यहाँ से हो जाएगा आपका। द रिएक्शन CU अगर कर रहा है, द रिएक्शन CU से 2Ag पहुंच जा रहा है, CU2 प्लस 2Ag इज फिजिबल, फिजिबल मतलब फिर वही होता है स्पॉन्टेनियस। तो देखो E नॉट सेम अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, E नॉट सेम अगर किस में आ जाए पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस माइनस, तो अगर यहाँ पर आएगा डेल्टा G नेगेटिव तो E नॉट सेम जहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। E नॉट सेम जहाँ पॉजिटिव आ जाएगा वहां पर क्या जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस रहेगा, स्पॉन्टेनियस को ही कहते हैं फिजिबल, स्पॉन्टेनियस को ही क्या कहते हैं फिजिबल। तो E नॉट अगर पॉजिटिव में जाए तो याद रखना स्पॉन्टेनियस के लिए E नॉट पॉजिटिव में होना चाहिए और डेल्टा G नॉट नेगेटिव में होना चाहिए। समझ में गया, E नॉट पॉजिटिव में होना चाहिए और डेल्टा G नॉट किस में होना चाहिए नेगेटिव में होना चाहिए। तो समझ में आ गया इसका आपका, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलो आगे क्वेश्चन कहता है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से आगे डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब वाटर बहुत ज्यादा होगा, है ना, यूज्ड एज ए कनेक्टिंग इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड, एनोड में बताओ अभी बताए थे डाइल्यूट है तो वाटर ज्यादा है, अब वाटर में एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन होगा जी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा O2 बन जाएगा। तो देखो O2 दिया आपका ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। आगे सर में द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियम, तो पहले समझोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियम किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियम कहते हैं कि जब हम इसने सेम बनाया था तो ये था इलेक्ट्रोड, ये क्या था इलेक्ट्रोड, और ये क्या था इसमें इलेक्ट्रोमाइट्स, क्या था इसमें इलेक्ट्रोमाइट, इलेक्ट्रोमाइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियम किसको कहते थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियम कहते थे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियम कहा जाता था कि द पोटेंशियम डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियम डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन, potential difference generated between, difference generated between, generated या developed between, ऐसा तो generated से अच्छा है developed between, क्या हो जाएगा developed between electrode and electromides, electrode and electromides, electrode and electromides रहेगा। किसी भी जगह पे क्या होगा इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोमाइड से, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोमाइड से,
है ना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोमाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी में पूछा बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड करने के लिए तुम्हें क्या होगा, बस इसी में लिख देना, एट 1 bar pressure and any fixed temperature and any fixed temperature, any fixed temperature। अच्छा, एनी फिक्स टेम्परेचर कहने का मतलब अगर नहीं दिया रहे टेम्परेचर तो तुम्हें कितना लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, जनरल कंडीशन में कितना लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर था बच्चों उसी को लेनी है ना। यहाँ तो समझ में आ गया। तो आप अगर जनरल टेम्परेचर नहीं मतलब नहीं दे रहा टेम्परेचर तो आप 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और ऐसे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि सर 20 बार प्रेशर और किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे इसका यूज कर सकते हैं। तो इसी में डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्रेशर, तो लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोमाइट एट 1 bar pressure and 25 डिग्री सेल्सियस इज कौन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अच्छा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बस कुछ नहीं है। जब से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे तो लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन, क्या होगा, डेवलप ड्यूरिंग लिखेंगे रिडक्शन ऑफ, क्या होगा, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोमाइट्स। कोई दिक्कत है, रिडक्शन की बात किया तो रिडक्शन की बात। चलो बच्चों आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बातें करें हम लोग यहाँ। ठीक है, यहाँ रिडक्शन दिया, ध्यान देना, रिडक्शन करते समय जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा उसी को लिखेंगे, है ना। अच्छा, ई नॉट लिखने का तरीका जान तो क्या होता है, ई नॉट यहाँ से लिखते हैं मेटम प्लस एन से मेटम दे देते हैं, क्या देते हैं, तो यहाँ से देखो हायर ऑक्सीडेशन से लोअर ऑक्सीडेशन पर आ गया, क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, आप रिडक्शन प्लस कोई दिक्कत है इसका, आगे समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। सही छोड़ा, आगे बच्चों देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल एमोनियम 3 प्लस। देखोगे 1 मोल एमोनियम 3 प्लस कहने मतलब, बताओ एमोनियम जब रिड्यूस हुआ होगा बच्चों तो एमोनियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, 3 मोल। तो 1 मोल एमोनियम 3 प्लस लेते हैं तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, कितना मिल जाता है, 3 मोल। और 1 मोल का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कौन, कितना होता है 96,500 का, मतलब 3 गुने 96,500 करूंगा तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 0 इंटू 0 3 0 0 5 के 15 5 बाकी 1 6 18 1 19 और यहाँ पर 9 27 1 28, बस कितना आ गया 289500। अब देखो ऑप्शन में क्या है, अच्छा ये जो 105 लिखा है 105 में 10 टू पावर 5 है, ये भी 105 में कितना है 10 टू पावर 5, पावर देना थोड़ा सा दिक्कत होता है, 10 टू पावर 5 है, ये भी कितना तुम्हारा 10 टू पावर 5 है। तो देखो सब 10 टू पावर 5 दिया, अगर 10 टू पावर 5 दोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा, 2.895 इंटू 10 टू पावर 5 रखेंगे, है ना। इसका मतलब 2.895 इंटू 10 टू पावर 5 देखोगे 28 है, बहुत ज्यादा हो गया, 289 है क्या, बहुत ज्यादा हो गया, 289.5 भी बहुत ज्यादा है, अप्रोक्स मान लेते 3 के आसपास, है ना, अप्रोक्स कितने किसके आसपास होगा, 3 के आसपास हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ आ गया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, है ना, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेम फॉर द सेम रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो ईसीएम 0 होता है, इक्विलिब्रियम पे ईसीएम कितना होता है 0 होता है, अगर स्टैंडर्ड पूछता तो 0 नहीं होता, बट ईसीएम कितना होता है इसका 0 होता है। अब कह रहा है कि जेडन से जेडन कॉन्स्ट हो जा रहा है, कॉपर से कॉपर कॉन्स्ट हो जा रहा है, ये तो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल को दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग, डेनियल सेल दे देते हैं, है ना, गैल्वेनिक सेल को दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग, डेनियल सेल दे देते हैं। चलो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात हम अगर करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट एबीसी, अभी ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है जी, एसआरपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका, 0.68 दिया हुआ है, -2.50 दिया हुआ है, -0.50 दिया हुआ है। अब देखो एसआरपी अगर ज्यादा होगा, एसआरपी ज्यादा होगा तो रिडक्शन होगा, अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, एसआरपी अगर कम होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, अभी बताए थे, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग हो गया ना, ऑक्सीडेशन तो क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, चलो समझेंगे। अब इससे बताओ क्या पूछा था, कहा कि भाई द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग दिया पावर, सबसे ज्यादा जो सबसे एसआरपी जहाँ सबसे कम होगा, सबसे एसआरपी देखो कम है बी में, तो बी, उसके बाद किसमें सी में, माइनस में ए सर, और एक प्लस में आ गया, तो सबसे ज्यादा बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। देखो बी सी ए कैप दिखा, ये देखिए आपका
ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो जहां पर आपको बी सी ए दिख रहे हैं, हो जाएगा यहाँ से। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। 2020 में आगे हम मैंने कहा गया 2020 में। इन गैल्वेनिक सेम एनोड इज, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना। गैल्वेनिक सेम की अगर बात करते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेम की बात कर रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेम में एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। वही जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेम की बातें करते हैं, कौन से सेम की बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेम की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेम में एनोड जो होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता है, और कैथोड जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ये ध्यान देना ना, है ना, उल्टा हो जाता है इसमें। तो आपको किसमें पूछा गया था? गैल्वेनिक सेल में एनोड पूछा गया था, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। भाई एक क्वेश्चन कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी बच्चों ऐसा बात है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं दे रहा, तो हम सबसे पहले कहेंगे ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कोवेलेंट कंपाउंड है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण से ये डिसोसिएट नहीं होगा, इसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो कहेंगे अल्कोहल इज अ नॉन कोवेलेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, सो इट डज नॉट डिसोसिएट इन आयन फॉर्म एंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो क्या करेगा? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। राइट, फ्राइडे फर्स्ट लाइन इसमें देखो हमने पहले पढ़ा चुके थे। फ्राइडे फर्स्ट मार्क में तो सभी पढ़ाए थे, फर्स्ट मार्क और सेकंड मार्क दोनों पढ़ा दिए थे। दोबारा हम नहीं पढ़ा कर दें क्योंकि अभी हमने पढ़ाया था इसको। चलो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, वही चीजें 2019 में देखो पूछा, यही चीजें हमने पीछे भी देख लेते एक बार। क्वेश्चन 2021 में जो देखे थे उसी में था, है ना। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कोमल? 96,500। अभी आपके पास बताया गया था इसका। हाउ डू यू मीन बाय प्राइमरी सेम? क्या अभी हमने पढ़ाया था? प्राइमरी सेम सेकेंडरी सेम दोनों पढ़ा दिए थे। फैराडे फर्स्ट लॉ अभी हमने बता दिया था। अब देखो बहुत आसान से क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं समझ लो, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट किया जा रहा है बताओ। यहाँ से रिपीटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने साल पुराने क्वेश्चन दिखे थे? 19 वाला क्वेश्चन आपको 21 और 23 में दिख रहा है। एक साल 2 साल पुराने दिख रहा है क्वेश्चन। एक साल 2 साल पुराने क्वेश्चन ही क्या हुआ? रिपीटेड रहा है। क्या पीछे हमने ये वाला पढ़ा था ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम? क्या ये वाला पढ़े थे प्राइमरी सेम पीछे? क्या हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर लिया था पीछे? क्वेश्चन देखो रिपीटेड है। क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। चलो पहले पूछा था NaCl, अभी पूछ दिया NaF। क्या पूछ दिया आपका? NaF पूछ दिया। बताओ अभी हमने बताया था कि एनोड और कैथोड पे क्या क्या जमा होगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? पीछे किए थे ना इसमें। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन किए थे तो बताओ, इस बार NaF लिया है, NaF अगर होगे तो बताओ सोडियम तो होगा नहीं। अब एनोड पे NaF हो गए, तब फ्लोरीन जब नेगेटिव डायरेक्ट मारना, नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव पर, मतलब कैथोड पे जाएगा। नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पे। अच्छा ये पॉजिटिव है तो ये जाएगा नेगेटिव पे, मतलब सॉरी यहाँ पे जाएगा एनोड पे। ये किस पे जाएगा? एनोड पे। तो एनोड पे बनेगा फ्लोरीन गैस। एनोड पे कौन बनेगा? फ्लोरीन गैस। तो पहले क्या पूछा? पहले एनोड है तो फ्लोरीन जाएगा, सोडियम नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था मेटल का SRP बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मेटल नहीं जाएगा। तो सोडियम का जो जो ऑप्शन है खत्म कर दो, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया ना, सोडियम जाएगा नहीं कहीं पे। अब आपका आ गया कि सर एक पे आपको F2 चला गया, दूसरा कैथोड पूछ रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, कैथोड कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। कैथोड पे अगर बाटले का ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? कैथोड, कैथोड का रिडक्शन होता है, तो कैथोड का रिडक्शन होता है तो इस पे H2 गैस चला जाएगा। ठीक है, कौन सा गैस जाएगा? H2। तो एनोड पे जाएगा F2, और एनोड पर O2 भी जा सकता है। एनोड पे कौन जा सकता है? O2 जा सकता है। O2 और H2 का मोल क्या करूंगा? O2 H2 F2 H2 दोनों। अच्छा है ना, फ्लोरीन का ऐसा SOP बहुत कम होता है, SOP ज्यादा होता है ना। इसका आंसर F2 नहीं, यहाँ पर हो सकता था, लेकिन F2 क्या होता है? फ्लोरीन का SOP बहुत ही ज्यादा होता है, छोटा एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं करता है, इसमें आंसर क्या मानेंगे हम लोग? O2H2 मानेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होने का आंसर NaF माइनस को ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है, हो जाएगा। इसका आंसर हम इसको क्या करेंगे? O2 और H2 के चलेंगे। चलो आगे की बातें करें यहाँ से। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायमेंशन ऑफ NaCl, NaCl और कैल्शियम। देखो जी, जितना भी हम लोग देखेंगे, अगर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की बात करें, किसकी बात करें हम? कंडक्टेंस की बातें करें। तो अगर कंडक्टेंस की बातें करें तो देखो ये NaCl, KCl है और NaCl है। जितना छोटा आयंस होगा, देखो इसको आयन बना
Ni प्लस हो जाएगा, CM तो सब में कॉमन ही है, यहाँ पर K प्लस हो जाएगा और यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा। जितना छोटा आयन होता है उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा घेर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल छोटा होता है ज्यादा घेर लेता है, जिसके कारण इसकी आयनिक मोबिलिटी कम जाती है। तो पोटेशियम सबसे बड़ा आयन हो गया, सोडियम है ना। अगर साइज के अनुसार से देखेंगे तो साइज में सबसे बड़ा पोटेशियम है और फिर कौन है, सोडियम है और उसके बाद कौन है, लिथियम है। तो एक बात याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो था साइज का इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसमें जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा कैल्शियम, NaCl और MiCl आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। पता नहीं ये कैसे पूछा 2018 है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा और इसमें डाटा भी थोड़ा सा गलत है। देखो हम स्वयं तो करते हैं, है ना, क्या कहते हैं, स्वयं करते हैं, कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रहा। आपको हमने पढ़ाया था, याद होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था K × 1000 बाई नॉर्मलिटी, है ना। क्या बताए थे, K × 1000 बाई नॉर्मलिटी। अब देखो जी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया 400, क्या दिया आपको, सॉरी 1000 था, 800 क्या था, ये 1000 था। कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड BSO4 is 400 इक्विवेलेंट एट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कि इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, K, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गया आपका, ये आ गया। तो देखो यहाँ से 400 बराबर कितना आ गया आपका, 8 × 10⁻⁵ हो जाएगा, इंटू आपका आ गया 1000 बाई नॉर्मलिटी आ गया। तो देखो 1000 आ गया तो इसको ऐसे 2 जीरो कट गया, इधर 10⁻⁻2 आ जाएगा ना, ये कितना आएगा 10⁻⁻2। अब देखो जी इसको नॉर्मलिटी को इधर लेके आ जाओ, नॉर्मलिटी को लेके आ गया तो 8 × 10⁻⁻2 हो गया, 8 × 10⁻⁻2 हो गया, बाई कितना आ गया 400। अगर 2 से काटोगे तो 200 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। इसका है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी से मोमोलिटी निकालो, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोमोलिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना, मोमोलिटी इंटू एन फैक्टर होता है। तो नॉर्मलिटी बराबर मोमोलिटी इंटू एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो क्या था BSO4, तो BSO4 का एन फैक्टर देखो कितना आ जाएगा, SO4 पे -2 होता है, BA पे +2, तो जितना पॉजिटिव रहा होगा एन फैक्टर 2 आ जाएगा। तो देखो 2 × 10⁻⁴ को मोमोलिटी इंटू 2 कर लेंगे, है ना, तो m बराबर कितना आ जाएगा 10⁻⁴, ये आ गया मोमोलिटी, आ गया ना आपको। अब आपको क्या है कि आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आप यहाँ से KSP निकालेंगे। KSP जानते हो कैसे निकाला जाता है, KSP ऐसे निकाला जाता है, BSO4 है, ये टूटेगा BA + 2 + SO4 पे -2 में, है ना। क्या होता है अगर इसकी सॉल्युबिलिटी आ गया तो सॉल्युबिलिटी कैसे आता है, क्या होगा, मान लो कि ये कुछ कंपाउंड था, ये सॉल्युबल होकर S बना, ये भी सॉल्युबल होकर कितना बना S, तो इसका KSP निकालते हैं, है ना। ये सॉलिड फॉर्म रहता है, तो सॉलिड का तो कंसंट्रेशन कितना होता है S ना, तो S², क्या आ जाता है आपका S²। तो S² आपका क्या हो गया 10⁻⁴ का स्क्वायर आ गया, 10⁻⁴ का स्क्वायर आ जाएगा तो 10⁻⁸ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, KSP अगर निकालोगे तो KSP देखो कितना हो गया, समझना। इसका मोमेंटी था 10⁻⁻4, कितना था इसका 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 ये भी हो गया होगा, 10⁻⁻4 ये भी हो गया होगा, तो KSP आएगा 10⁻⁻4 का स्क्वायर, कितना गया 10⁻⁸। क्या क्या आपका 10⁻⁸, आंसर आ गया है ना। क्या क्या आपका 10⁻⁸ आंसर आ रहा है। तो ये कहते हैं आंसर समझ में आ गया आपको। तो पहले क्या करोगे, कंसंट्रेशन निकालोगे, इसका कंसंट्रेशन निकल जाएगा, कंसंट्रेशन से तोड़ दोगे उसको आयंस ग्रुप में, उसके बाद कर दोगे KSP, जितने प्रोडक्ट में टूटते हैं उसके निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत है ना, आयंस में 4 का स्क्वायर 16 आएगा ना, ये गड़बड़ है, 7 से हाँ 7 से ये समझ में आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन इतना डिटेल पूछा था, ये सब्जेक्टिव में पूछना चाहिए था, पता नहीं कैसे सब्जेक्टिव में पूछना गया। 2018 की क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे 17-18 में, जो हम बार बार क्लास में बोलते थे कि क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे थे, है ना। चलो इसका सब्जेक्टिव देखो क्या क्या, डिफाइन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वो सरफेस है जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है या इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन, तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी डिफाइन किया था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या होता है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज काउंट कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी देखो पूछा हुआ, पीछे पूछा, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या अनइक्विवेलेंट कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जानते हो क्या होता है,
R इज कम टू रो एम बाई ए तूने पढ़ा, ये कंडक्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस तो 1 बटा रेसिस्टेंस इज कम टू 1 बाई रो एम बाई ए हो जाएगा। तो जब इसी को कंडक्टेंस कहते हैं, तो कंडक्टेंस सी आ गया, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस ए वाई का आ जाएगा तुम्हारा, ए 1 बाई रो ए वाई एम आ जाएगा। तो तुमको अगर डिफाइन करेंगे है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, तो आप कहो कि द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 यूनिट एरिया, हाँ ना, या पीछे मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा। तो सबसे कंडक्टेंस करता है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल, तो हो गया जैसे यूनिट इसका। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसा मतलब डायरेक्ट इनको है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ये आपका क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा जाएगा द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स से जो कंडक्टिविटी आएंगे उसी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रिक सेम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका इलेक्ट्रिक सेम बनाना है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक सेम कैसे बनाते हैं, याद है, राइट साइड में ऑक्सीडेशन को रहता है, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लिखेंगे Fe कन्वर्ट हुआ Fe+2 में, और यहाँ पर शार्प ब्रेन दे देंगे। फिर देखो कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में, तो कॉपर +2 कन्वर्ट हो गया कॉपर प्लस, ये हो जाएगा आपका। फिर देखो यहाँ से लिखा Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, तो लिखेंगे Fe, अच्छा देखो ये एक्वस रहता है तो यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं प्लैटिनम, Fe+3 कन्वर्ट हो गया, और जब सेम चार्ज है, देखो चार्ज बढ़ेगा ना, तो इसको एक्वस मीडियम में रखा जाता है, तो इसको कॉमा से रखेंगे, Fe+3 कन्वर्ट हो Fe+2 में। अब फिर यहाँ दे देंगे, ये भी देखो Cm- और Cm2 गैस है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लैटिनम यूज करेंगे, और लिखेंगे यहाँ से Cm- कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cm2 में। एक माइन जो था फेज डिफरेंस बताता है, और जब सेम फेज में आ जाते हैं तो कॉमर्स दिखाया जाता है। कोई दिक्कत है, सेम फेज रहेगा तो कॉमर्स दिखाएंगे, यहाँ पर Cm2 गैस के रूप में रहेगा और Cm एक्वस के रूप में रहेगा, है ना, इसमें समझते हैं, कोई दिक्कत है इसका, ऐसा है। चलो बच्चों आ जाओ 2017 के 17-18 क्वेश्चन अच्छे थे। When 1 farad of electric current is passed, the work mass deposited is equal to 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अभी तो बताए थे फैराडे लॉ किसके ऊपर काम करता था, ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर काम करता था, तो फैराडे लॉ में ग्राम इक्विवेलेंट की बात है तो ग्राम इक्विवेलेंट करेंगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। करा मार्क्स क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, करा स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ कंडक्टेंस, क्या बताए थे अभी, क्या अभी हमने बताया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बताओ क्वेश्चन रिपीट हुए कि नहीं हुए। अब आ रहा है नॉर्मल कंडक्टेंस, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टेंस होगा the conductance of 1 mole solution, 1 mole electrolytic solution हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा, उससे मोल कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, K × 1000/मोलरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से पीछे पड़ा था ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, K × 1000/नॉर्मलिटी हो जाएगा। तो दिक्कत, ये क्वेश्चन देखो आया है। चलो बच्चों आगे की बात करें हम लोग, मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समझते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा। उसके बाद क्या अभी डिफाइन किया था स्टैंडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पीछे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, स्टैंडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, क्या फैराडे फर्स्ट लॉ में बता चुके हैं पीछे। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये समझना है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो W बराबर ZQ बाई बस ZQ है, तो Z बराबर क्या जाएगा, W/Q, तो लिखेंगे 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स डिपोजिटेड बाई 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब या 1 फैराड चार्ज, 1 फैराड चार्ज,
या 1 कूलम्ब चार्ज लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 कूलम्ब चार्ज। तो दिक्कत है 1 कूलम्ब चार्ज के द्वारा या 1 एम्पियर करंट भी बन सकते हैं यहाँ पे 1 एम्पियर करंट के द्वारा जितना भी तुम्हारे पास क्या होगा 1 ग्राम वेट अगर डिपोजिट हो जाता है तो उसे ग्राम इको वैलेंट कहते हैं, या डिफाइन इको वैलेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है आगे से मैं लिखूंगा इसको लॉन्ग आंसर टाइप है इसका, मतलब इसके साथ और भी क्वेश्चन आए होंगे है ना, इसके साथ और भी क्वेश्चन आया होगा कुछ। चलो जो आगे की बात करें, क्या अभी पढ़े थे इफ 96,500, अच्छा ये क्वेश्चन था ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी बनाया था शायद ये क्वेश्चन, नहीं बनाया, देखो CuSO4 बनाया था क्या, Cu प्लस 2 प्लस SO4 पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कहा कि डब्ल्यू बराबर जेड आई टी जेड क्यू बाई 96,500 कौन होता है, हाँ डब्ल्यू बराबर जेड हो गया, जेड क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब क्यू दिया हुआ देखो जो कितना दिया 96,500 कौन दिया ही है, तो 96,500 96,500 भाई कितना गया 96,500 कट गया, तो डब्ल्यू बराबर जेड आ गया। अब बताओ जेड कैसे निकालते हो, जेड निकालते हैं मोलर मास, मोलर मास भाई एन फैक्टर, मोलर मास भाई एन फैक्टर, मोलर मास कितना था कॉपर का 63.5 63.5, अब भाई एन फैक्टर कितना है इसका चार्ज इसका तो 31.7 है ना, 31.76 ये आ गया, ठीक है आसान है ये, इस टाइप का नंबर सर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर बीन डिपॉजिटेड बाय पासिंग, इसी बेस पे फिर से क्वेश्चन आ गया, इस बार पास किया कितना करेंट 24125, तो देखो डब्ल्यू बराबर जेड गुने 24125 और जेड अभी बताए थे 96,500, कितना आ जाएगा 96,500 आ जाएगा। अब देखोगे जेड इसका आ गया तुम्हारा कितना, जेड अभी बताए थे कितना आता है, जेड आता है 31.7, कितना आता है 31.7 इंटू 24125 24125 बाई 96,500 कट है, कट रहा 25 चौका 100 40 वर्ग कितना वर्ग कट रहा है 40 वर्ग, तो 31.7 बाई कितना आ जाएगा 40, सम करना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है आसान है। टू मार्क्स क्वेश्चन भेज दीजिए, हेमेटोमाइसिस का हम क्या करते हैं हेमेटोमाइटिक सेम में करते हैं है ना, तो आप करते हैं हेमेटोमाइटिक सेम में करते हैं। एक्सप्लेन स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन क्या बताए थे अभी, बताया था ना, चलो अभी बताया आ गया साफ्ट ब्रिज, ये क्वेश्चन फेमस रहा है बोर्ड के लिए पूछेगा है ना, तो क्या कहता है व्हाट इज साफ्ट ब्रिज, साफ्ट ब्रिज क्या था याद है, अभी हमने बताया था यहाँ पर दो सेम है, दो कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पे दो कंपार्टमेंट इस टाइप का होता है ना, यहाँ पर एक ऐसा रह गया और यहाँ पर एक इस टाइप से हो गया, इस दोनों को हमने क्या किया इस टाइप से इस पे जोड़ दिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हमने दिया साफ्ट ब्रिज, क्या दे दिया यहाँ पे साफ्ट ब्रिज दे दिए, इस टाइप का साफ्ट ब्रिज दे दिए यहाँ पे साफ्ट ब्रिज। तो साफ्ट ब्रिज जो होता है यू शेप में होता है, साफ्ट ब्रिज के बारे में बात करो क्या होता है यू शेप होता है, लिख देंगे यू शेप का ट्यूब होता है, ट्यूब हमारे कंस्ट्रक्शन ट्यूब होता है, ये क्या करता है इट कनेक्ट बोथ कंपार्टमेंट, बोथ कंपार्टमेंट, ठीक है। ये फिल्म होता है, इट फिल्म विद इनर्ट इलेक्ट्रोमाइट, इट फिल्म विद इनर्ट इलेक्ट्रोमाइट। इसके बाद क्या करता है ये दोनों तरफ का न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और इसके अलावा एक चीज और सुना, ये क्या कहता था यहाँ पर लिक्विड लिक्विड जंक्शन ना बन जाए, हम बताए थे कि अगर ऐसा सेम रखेंगे तो बीच में लिक्विड लिक्विड जंक्शन तैयार होता है, तो उसको उससे प्रिवेंट करता है, तो इट प्रिवेंट फ्रॉम लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ये पूरा आप इसके बारे में लिख सकते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन। इसके बाद ये क्या कहता है इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, समझ आएगा।
तो आपको समझ में कि क्या होता है ट्रांसफर ग्रिड और उसका यूज क्या होता है ना। ये होता है न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करने में, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने में, और उसका क्या होता है न्यूक्लियर जंक्शन से बचाने के लिए इसका यूज होता है। समझ में आ गया। अभी तो फ्राइडे में बताया था फर्स्ट मार्च सेकंड मार्च दोनों, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाओ। तो ये कुछ अच्छा यहाँ पर रिपीट कर दो। 96.5 को अभी तो बना के दिया था ना 31.76 रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। फ्यूज NaCl गिव्स ऑन कैथोड। फ्यूज है मतलब मोंटेन, फ्यूज है मतलब मोंटेन है, तो मोंटेन NaCl में जो कैथोड है, तो देखो इसको आसान से देखो, NaCl Cl नेगेटिव है, Na प्लस है, प्लस वहां जाएगा माइनस वहां पर, माइनस वहां जाएगा प्लस वहां पर, माइनस कौन होता है कैथोड, प्लस क्या होता है एनोड, हो जाएगा ना इसमें। ठीक है, तो कैथोड पे कौन जा रहा है आपका N जा रहा है, कैथोड पर स्टूडेंट तो कैथोड ही पूछा था, कैथोड ही पूछा, ठीक है। कोई दिक्कत आए सर में। चलो आपका एक स्टेटमेंट बैच क्वेश्चन दिया है 2013 में, देखो ये था, correct fuel cell is an electrical cell which convert chemical energy into electrical energy. The most successful fuel cell is H2O2 fuel cell, which is known as backbone cell. It had been used to function the electric power required in Apollo mission. This fuel is fossil. बहुत आसान क्या है, the cell in Apollo mission अभी नाम दिया backbone cell हो जाएगा। The fuel used in the cell in Apollo mission H2O2 हो जाएगा। Fuel cells are preferred to other energy producing device in a space because of high efficiency, कॉम्बशन फ्री भी है, लेस वेट भी होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो है तो ज्यादा वेट नहीं होगा, कम ऑफ हाइड्रोजन। क्या स्टैंडर्ड कंट्रोल पोटेंशियल डिफाइन क्या दिया था आपको, मॉड्यूलर स्टैंडर्ड सेकेंडरी से अभी बता दिए आपको, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब आ जाओ कहता there may be more than one correct answer, एक से ज्यादा हो सकता है। The main factors which affect the collision is collision किसका, collision of atom और electrochemical stage, जरूरी बात है, अगर हाई रिएक्टिव एटम होगा electrochemical stage में तो उससे आ जाएगा, ये भी ऑप्शन से हो सकता है। presence of CO2 से रिएक्शन नहीं होता है, presence of impurities in metal में impurities के कारण से रिएक्शन हो सकता है, हाँ अफेक्ट हो सकते हैं। presence of protective coating से अगर होगा तो भी रिएक्शन कम हो जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिव पूछा था ना ये, कि कौन सा फैक्टर सही है इसमें, which affect the collision is R सही है। अरे सर एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। ये ऑब्जेक्टिव देखो शुरुआत में ही आपके पास आए थे, जो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड था, इसका आंसर अभी हमने आया था 0.35 वोल्ट, पीछे आए थे। बीच ऑफ द फॉर्मेटिव सेकेंडरी सेम का एग्जांपल अभी दिए थे, कैमरेट स्टोरेज सेम, लेकिन आंसर तो प्राइमरी से हो गया था ना, इसमें आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ऑन डायमोशन, डायमोशन बढ़ाते हैं तो आयंस के बीच आयन की संख्या घट जाती है, आयन की संख्या घट जाती है तो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम जाता है। और आयंस मूव फास्टर इन डायमोशन, यस ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर। और अब सब्सट्रेट फ्राइडे फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी पढ़ा चुके हैं आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, ये कहां से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर सोमेस्ट्री का क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म इसको छोड़ दो, इसको हम सोमेस्ट्री सिस्टम सिस्टम को बढ़ा देते हैं। पैरामैग्नेटिज्म वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वीकली क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और फेरोमैग्नेटिज्म वो होता है जिसका डोमेन जो होता है वो सब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है, उसे फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर लिखवा नहीं देंगे क्योंकि सोमेस्ट्री का क्वेश्चन लिखा गया है ना। फॉर द सेम सोन बिलो, इस सेल में Zn से Zn पर एक्स माइनस CSO पर से इतना जा रहा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इंडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है। तो जब SRP दिया हुआ जी यही तो क्वेश्चन आ गया आपका, यही वाला क्वेश्चन 0.35 ओम आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव में हाँ कुछ है नहीं, कैथोड माइनस ये नोट कर तो आ जाएगा। चलो आगे आ गया आपका Faraday second law of photolysis is related to atomic number of electrons नहीं equivalent weight of the electrolyte, सब था जितने भी Faraday ने दिया सब क्या था electrolyte equivalent weight of था। चलो करें कि write down the half chain reaction and chain reaction for the Daniell cell, half chain reaction क्या है, तो half chain reaction देखो ऐसे लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं सर एनोड हाफ chain, एनोड हाफ chain, क्या लिखते हैं एनोड हाफ chain, कैसे लिखते हैं कि सर Zn से
Zn+2 गया, ऑक्सीडेशन +2 एमाटोन हो गया। फिर लिखते हैं हम लोग कैथोड हाफ शेल, क्या लिखते हैं इसे, कैथोड हाफ शेल, है ना। और कैथोड हाफ शेल कैसे लिखेंगे, रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कॉपर +2 जो है आपका 2 एमाटोन में करके कॉपर में चला गया। मीडियम लिख देना सबका, ये एक्वस मीडियम है, ये सॉलिड है, ये एक्वस मीडियम है, जो भी आयंस होगा सब एक्वस मीडियम पर ये सॉलिड होगा। उसका कहना है कि आप कहना हाफ शेल रिएक्शन को come here, write down the half chain reaction and chain reaction। तो chain reaction लिखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, कि Zn प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉपर +2, है ना। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, Zn+2 प्लस कॉपर बन जाएगा। कोई दिक्कत है, ये आ गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कोई दिक्कत है, तो आपको सारे क्वेश्चन हमने 2010 से लेकर 23 तक करवा दिए, है ना। 10 से लेकर के कहाँ तक करवा दिए, 23 तक। 24-25 का क्वेश्चन आप देखना, है ना, बहुत इजी है, इसी टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। उसमें फ्राइडे मार्क्स ऑप्टिमाइजेशन पूछा हुआ है, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे 24-25 में। इसलिए हम उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं मिले, क्योंकि बहुत से हमने रिपीटेड क्वेश्चन दिखाए कि हर साल कैसे कैसे क्वेश्चन का रिपीट होता है। तो आप आराम से क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए, बोर्ड बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं, है ना। तो लगे रहिए और एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या कर रहे हैं, कितने कैसे बना रहे हैं, उस टाइप का क्वेश्चन फिर से आप प्रैक्टिस में डालें। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही चीजें बार बार पूछी जाती है बोर्ड में, कुछ नया नहीं पूछा जाता, है ना। कोई नया चीजें याद नहीं करनी है, जितने क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू में लगा रहे हो बस वही करते जाओ, आपका बोर्ड अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास देखने के लिए, हाँ।